स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चॉक इंडस्ट्री एकेडमी में। तो एक और बीएड की मॉक टेस्ट आप सभी के सामने लेके आया हूँ। मॉक टेस्ट नंबर 7 के आंसर की हम लोगों की सीरीज़ की, ठीक है। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो बच्चे इस साल एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे बीएड का जामिया के लिए और एएमयू यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी मॉक टेस्ट सीरीज़ का सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूमने के परिमाण होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? प्रश्न नंबर 2 है आप लोगों का, ठीक है। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सही आंसर इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से नहीं जुड़ती? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, बिम्बसार और अजातशत्रु संरक्षक थे, तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या आएगा हम लोगों का? प्रश्न नंबर 5 है, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया? तो इसका सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब आता है प्रश्न नंबर 6, डूरन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। आंसर नंबर इसका बी होगा, ठीक है। ऐसे ही बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 जो है यह है, हंसने वाली गैस है, हंसने वाली गैस है, ये नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र संगठन के सदस्य देशों की कुल संख्या है, तो इसका सही आंसर आएगा 193, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। प्रश्न नंबर 9 है, बच्चों को कैसे सिखाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा उन्हें कहानियां सुनाकर, ठीक है। बच्चे कहानियां सुनकर बहुत जल्दी जल्दी याद कर लेते हैं। अगर उनको किसी भी चीज़ की कोई स्टोरी सुना दो तो बहुत जल्दी याद हो जाती है। बच्चों को ही नहीं, हम लोगों को भी इसी तरह से स्टोरीज जो हैं बहुत जल्दी से याद हो जाती हैं, चाहे वो किसी पिक्चर की हो, चाहे वो कोई हमने बुक पढ़ी हो, ठीक है, चाहे कोई नॉवेल पढ़ी हो किसी की, मुंशी प्रेमचंद की या किसी भी राइटर की, ठीक है। वो चीज़ें हमें जल्दी याद हो जाती हैं और एक गाने के रूप में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को याद हो जाती हैं, ठीक है। अगले प्रश्न है हम लोगों का प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, यदि कोई छात्र दिए गए प्रश्नों का उत्तर ना दे सके तो उसके लिए ऑप्शन नंबर सी आएगा, शिक्षक को अन्य छात्रों से पूछना चाहिए, ठीक है। अब आता है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, छात्रों के लिए विद्यालय में शैक्षणिक प्रवास अनिवार्य है, क्यों? इसका जवाब पूछा है, तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आप लोगों का, छात्रों को गृह कार्य देना चाहिए, क्यों? ऐसा क्यों होना चाहिए, गृह कार्य क्यों देना चाहिए? तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और प्रश्न नंबर 13 है, एक अच्छा शिक्षक, ठीक है, एक अच्छा शिक्षक, इसका ऑप्शन नंबर आएगा बी, सही ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। आप एक कमजोर छात्र को कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है? तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 है, छात्रों के प्रशिक्षण में नैतिक शिक्षण का क्या महत्व है? नैतिक शिक्षण का क्या महत्व है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्रश्न नंबर 16, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाल दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 16 है, ठीक है, ये है प्रश्न नंबर 16 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 जुलाई को, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अब, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मोहम्मद रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इसका ऑप्शन सी, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर आएगा ए, बांग्लादेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 है आप लोगों का, इसमें
हाल ही में किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है? तो उसका सही आंसर आएगा इटली ने। ठीक है, इसका सही जवाब है इटली। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 है, इसमें हाल ही में किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विडम्बलन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता है? तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, समीर बनर्जी। प्रश्न नंबर 20, हाल ही में किस टीम ने वर्ष 2021 की कोपा अमेरिकी फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। ठीक है, ये इसके सही जवाब हैं। अगर आप लोगों को हम लोगों की इसी मॉक टेस्ट सीरीज में भाग लेना है तो आप लोग हम लोगों से व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में और हमारी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को हमारी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले निजी तरलीयकृत प्राकृतिक गैस LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक खास कोड में रेल को 5 7 9 6 लिखा जाता है, तो ऐसे ही टेप को 3 7 4 8 लिखा जाता है। उसी कोड में पेयर को लिखने के लिए किस तरह का नंबर आएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से 4 किस प्रकार समान है, इसीलिए उसका एक समूह बनता है? वह कौन सा है जो उस समूह में नहीं आता? ठीक है, तो प्रश्न नंबर 23 का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द EPRY से प्रत्येक अक्षर को एक शब्द में से एक बार इस्तेमाल करते हुए बनाए जा सकते हैं? तो उसका सही आंसर आएगा 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा आखिरी है 25 प्रश्न। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर वाला एक बार प्रयोग करते हुए अक्षर UTB से कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आप लोगों को हम लोगों के बीएड के मॉक टेस्ट सीरीज में शामिल होना है, AMU वाली में और जामिया वाली में, तो आप हम लोगों के व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए जब तक के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।